हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी साधकों को श्री सीताराम। साधकों, हम भक्तमती द्रौपदी जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। अब गतांक से आगे पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। प्रभु, यह सब तुम्हारी ही कृपा का फल है। समुद्र में डूबते हुए मनुष्य जैसे जहाज के सहारे उबर जाते हैं, वैसे ही हम तुम्हारे भरोसे इन दुस्तर परिस्थितियों में बचते रहते हैं। हम तुम्हारे शरण हैं श्री कृष्ण। द्रौपदी और पांडवों की अनुमति लेकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका को लौट गए। पांडव ब्राह्मणों और अपनी प्यारी पत्नी द्रौपदी के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे। एक दिन पांचों पांडव वन में गए हुए थे। आश्रम पर द्रौपदी जी अकेली थी। देववश सिंधु देश का राजा जयद्रथ उसी रास्ते से निकला। अनुपम सुंदरी द्रौपदी को देखकर वह मोहित हो गया। द्रौपदी की अंग कांति से सारे वन को जगमगाते हुए देखकर वह एकटक द्रौपदी को देखने लगा और सोचने लगा कि यह कोई अप्सरा है अथवा देवकन्या अथवा मनमोहिनी माया है। उसका मन विचलित हो गया। उसने अपने मित्र राजा कोटिकास्य को बुलाकर कहा, मित्र, मैं इसी कन्या से विवाह करूंगा। तनिक जाकर पता तो लगाओ कि यह स्त्री कौन है। कोटिकास्य ने द्रौपदी के पास जाकर उसके रूप, सौंदर्य, गुण आदि की बहुत प्रशंसा की और उसका परिचय पूछा। द्रौपदी ने अपने शरीर को संभालते हुए कहा, भाई, मेरी जैसी स्त्री पर पुरुषों से बात नहीं करती, परंतु इस समय यहाँ कोई नहीं है तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं विवश हूँ। इस प्रकार कहकर द्रौपदी अपना और अपने पतियों का परिचय दिया और कहा कि मेरे पति अभी आने ही वाले हैं। तुम लोग थोड़ी देर तक ठहर जाओ, वे आने पर तुम्हारा विधिवत स्वागत सत्कार करेंगे। द्रौपदी इतना कहकर अतिथि सत्कार के लिए पर्णशाला के अंदर चली गई और कोटिकास्य जयद्रथ के पास लौट आया। कोटिकास्य की सब बात सुनकर जयद्रथ तो पागल सा हो गया और बिना पूछे पर्णशाला के अंदर घुस गया। वह द्रौपदी के पास जाकर कुशल समाचार पूछने लगा। द्रौपदी ने कहा, भाई तुम बैठ जाओ, मेरे पति आकर तुम्हारा स्वागत करेंगे। जयद्रथ ने कहा, देवी, मेरा सब स्वागत हो चुका है। आओ मेरे रथ पर बैठकर मेरे साथ चलो और अखंड सुख भोग कर तथा ऐश्वर्य का भोग करो। राज्य श्रीहीन, दीन उदासीन पांडवों को छोड़ दो। चलो समूचे सिंधु सोवीर देश की महारानी बनकर मेरे साथ मजे से चैन करना। द्रौपदी का हृदय कांप उठा। उसकी भौहें टेढ़ी हो गई। वह उस स्थान से पीछे हट गई। द्रौपदी ने उसे झिड़क कर कहा, खबरदार, बस अब ऐसी बात जबान से निकली तो। ऐसी बात कहते तुझे लज्जा नहीं आती? दुष्ट, तू राजा बना बैठा है। द्रौपदी मन ही मन सोचने लगी कि इसके पास सेना है, सहायक है, यह स्वयं बलवान है। यदि मुझे बलात् पकड़ ले जाए तो मैं कर ही क्या सकती हूँ। कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि यह कुछ देर विलंब जाए और तब तक मेरे पतियों में से कोई ना कोई आ जाए और मेरी रक्षा हो सके। द्रौपदी का मुंह लाल हो गया, आंखों में खून उतर आया। वह कहने लगी, मूर्ख, जो कभी युद्ध में विचलित नहीं हुए, उन पांडवों के संबंध में ऐसी बात कहते तेरी जीभ नहीं गिरी? क्या तेरे मित्रों में कोई ऐसा हितैषी नहीं है जो तुझे नरक में गिरने से बचा ले? क्या तू धर्मराज को जीत सकता है? इस समय तेरी चेष्टा वैसी ही है जैसी कोई सोए हुए सिंह को लात मारकर उसकी गर्दन के बाल पकड़कर भागने की चेष्टा कर रहा हो। तू किसी भी लोक में किसी भी कंदरा में छिपकर अर्जुन के बाणों से नहीं बच सकता। नकुल और सहदेव से युद्ध करते समय तू अनुभव करेगा कि तूने विषैले नाग के पूंछ पे पैर रखा है। जयद्रथ ने कहा, मुझे धमकाओ मत, मैं पांडवों को अपने से नीच समझता हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, मैं तुम्हें बलात् पकड़ कर ले जाऊँगा। द्रौपदी ने कहा, मैं अबला नहीं हूँ, मैं पांडवों की धर्मपत्नी होने के कारण महाबलशालिनी हूँ। मैं तेरे सामने कभी दीन वचन नहीं कह सकती। मेरे रक्षक भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हैं। तेरी क्या मजाल जो तू मुझे छू भी सके। गांडीव धनुष के टंकार सुनकर तू भाग जाएगा। यदि अपने पतियों के विरुद्ध कभी एक बात भी मेरे मन से ना आई हो तो मैं सत्य सत्य शपथ करके कहती हूँ कि कुछ ही क्षणों बाद तुझे अपने पतियों की कैद में देखूंगी।
मैं देखूंगी कि मैं तेरे सिर के बाल पकड़कर घसीटते हुए तुझे लिए जा रहे हैं। यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो भी मैं तुझसे नहीं डर सकती। अभी अभी पांडव आते हैं। द्रौपदी कह ही रही थी कि जयद्रथ ने झपटकर उसे पकड़ना चाहा। द्रौपदी ने पुरोहित धौम्य को अपनी रक्षा के लिए पुकारते हुए अपने दुपट्टे को इस प्रकार झटका कि जयद्रथ कटे हुए पेड़ की तरह चारों खाने चित्त जमीन पर गिर पड़ा। धौम्य ने आकर बहुत समझाया बुझाया, परंतु उसने उनकी एक बात नहीं सुनी। द्रौपदी भी उसके स्पर्श से बचने के लिए पुरोहित धौम्य के चरण छूकर बारंबार लंबी सांस भरती हुई जयद्रथ के रथ पर सवार हो गई। उसने रथ हाँका, धौम्य पीछे पीछे चलने लगे। वन में गए हुए पांडवों के सामने अनेकों अपशकुन होने लगे। युधिष्ठिर ने प्रेरणा की कि हमें अब वन सूना सा दिख रहा है, शीघ्र से शीघ्र आश्रम पर चलो। आश्रम पर पता लगा भीमसेन और अर्जुन जयद्रथ का पीछा किया। शेष तीनों भाई भी उनके पीछे पीछे हो लिए। उनके भयंकर शब्द से वह वन गूंज उठा। उन्हें देखते ही जयद्रथ की हिम्मत पस्त हो गई। वह डरकर द्रौपदी से पूछने लगा, ये जो पांचों वीर मेरी ओर दौड़ रहे हैं वे कौन कौन है, ये तो बताओ। द्रौपदी ने कहा, मूर्ख, यह नीच कर्म करने के बाद तू उन धर्मात्माओं का परिचय पूछ रहा है। ये पांचों वीर मेरे स्वामी हैं। अब तेरे पक्ष का कोई आदमी नहीं बचा सकता। उनका दर्शन हो जाने के बाद ना मुझे दुख और ना तेरा कुछ डर है। अब तू शीघ्र ही मरने वाला है, इसलिए धर्म का ख्याल करके तेरे प्रश्न का उत्तर दे देना चाहिए। सुन, जिसकी ध्वजा के सिर पर बंधे हुए दो मृदंग रथ चलने के समय स्वयं ही बजते रहते हैं, जिनके शरीर का रंग सोने के समान उज्ज्वल और चमकीला है, जिनकी नाक नुकीली और ऊंची है, जिनके दोनों नेत्र विशाल हैं और जो धर्म के मर्मज्ञ हैं, वे मेरे पति युधिष्ठिर हैं। इसी प्रकार द्रौपदी ने पृथक पृथक सबका परिचय दिया। तब तक पांडव पहुंच चुके थे। पैदल सेना ने शस्त्र त्याग करके हाथ जोड़ लिए। इससे पांडवों ने उन पर प्रहार नहीं किया। सवारों को प्राणों के लाले पड़ गए। हमें ना युद्ध का विशेष वर्णन करना है और ना तो किसी को किसने मारा यही बताना है। युद्ध का अंतिम परिणाम यह हुआ कि जयद्रथ चुपके से रणभूमि छोड़कर भाग गया। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव द्रौपदी को लेकर आश्रम पर लौट आए। भीमसेन और अर्जुन जयद्रथ को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। युधिष्ठिर ने कहा, भाई जयद्रथ दुर्योधन का बहनोई है, इसलिए वह हमारा भी बहनोई है। दुर्योधन की बहन दुशाला और माता गांधारी के दुख का ख्याल करके उसे हमें मारना नहीं चाहिए। भला द्रौपदी ने कहा, नहीं नहीं, उस कुल कलंक नराधम को जीता ना छोड़ना। भीमसेन और अर्जुन ने जाकर जयद्रथ को पकड़ लिया और बाल खींचकर घसीटते हुए घूंसों से खूब पीटा। भीमसेन की मार से वह बार बार बेहोश हो जाता था। अर्जुन ने कहा कि बड़े भैया की बात याद रखना। भीमसेन ने लाचार होकर मारना बंद कर दिया। उसके सिर के बाल उखाड़ डाले, रूप विरूप कर दिया, 5 चोटियां रख दी। वह चुपचाप खड़ा रहा, सिट पिटाया नहीं। भीमसेन ने कहा, तुझे मैं एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। वह यह है कि अब तुम आज से अपने को राजा मत कहना, जहाँ जाना दास ही बताना। जयद्रथ ने बिना ननुनच किए भीमसेन की शर्त मंजूर कर ली। भीमसेन जयद्रथ को बांधकर युधिष्ठिर के पास ले आया। उसकी दुर्दशा देखकर पहले तो युधिष्ठिर को हंसी आ गई, परंतु फिर उन्होंने अपने को संभालकर उसे छुड़वा दिया। द्रौपदी ने कहा, हाँ, अब इसे छोड़ दो। राजा जयद्रथ मर गया, दास जयद्रथ जीवित रहे, इससे पांडवों का गौरव बढ़ता ही है। धर्मराज ने जयद्रथ को धर्म का उपदेश दिया और कहा कि भगवान का भजन करो और अब ऐसा कुकर्म करने का विचार त्याग दो। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, तुम्हारा कल्याण हो। जयद्रथ से कुछ कहते नहीं बना, वह सिर नीचे किए हुए वहाँ से विदा हो गया। द्रौपदी हरण से पांडवों को बड़ा दुख हुआ। वे अपनी
दुरवस्था से व्यथित हो गए। मार्कंडेय ऋषि ने रामायण की कथा सुनाई और बताया कि भगवान रामचंद्र की धर्मपत्नी सीता का भी हरण हो गया था और उन्हें तुमसे भी अधिक विपत्तियों का सामना करना पड़ा था। इसके लिए चिंतित होना उचित नहीं है। इस घटना में भी तुम्हारे कल्याण का बीज है। भगवान की प्रत्येक देन को उत्सुकता और प्रसन्नता के साथ ग्रहण करना चाहिए। इसी में जीवों का परम कल्याण है। पांडव वन में द्रौपदी के साथ वनवास के 12वें वर्ष के अवशेष दिन व्यतीत करने लगे। आज का प्रसंग यहीं तक। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।